तो अगस्त ऋषि जी सुनने गए कथा के लिए, कार्तिकेय जी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। हे कार्तिकेय जी, हम आपके पास आए, क्या सुनना चाहते हैं? अगस्त जी ने कहा, हे कार्तिकेय जी, हम आपके मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा की महिमा जानना चाहते हैं। कुमार कार्तिकेय जी ने नेत्र बंद किए और मां भवानी जगदम्बा की चरण कमलों का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। हे मां, जब तक तुम्हारी कृपा न हो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। हे आद्य सरस्वती महामाया मां जगदम्बा, आपके चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा का पार तो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं गा सकते, लेकिन फिर हम कैसे आपकी महिमा का पार पा सकते हैं? मां, आपके बारे में वही बोल सकता है जिससे आप बुलवाना चाहती हैं। अरे आपकी महिमा तो गाने के लिए वेद भी गाते गाते थक गए, लेकिन वेदों ने भी हार मान ली कि मां की महिमा का कोई पार नहीं। जहां वेद भी थक गए, वहां हम क्या हैं मां? मां, तेरी आदि और तेरी शक्ति का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। हे आद्य शक्ति महामाया, तू तो अनादि है, निर्गुणा है, त्रिगुणातीत है, कण कण में व्यापनी है। योगियों के भीतर तू आत्म तत्व से विकसित होती है, भक्तों के भीतर तू भक्ति के रूप से निवास करती है, साधकों के भीतर तू शांति के रूप में निवास करती है। कार्तिकेय जी ने मां भगवती के चरणों में बारंबार वंदना की और कहा कि हे अगस्त जी, अब आप ध्यान देकर सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत साक्षात मां भगवती का देवी भागवतम नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। हे अगस्त ऋषि जी, देवी भागवतम नाम पुराणम, ये जो देवी भागवत है ना, ये साक्षात मां भगवती का ही ये वांगमय स्वरूप है। और इसी देवी भागवत में साक्षात मां भगवती, वह नित्य स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, वह मां भगवती का साक्षात इसमें वास है। जब कोई श्रद्धा से, विश्वास से श्रवण करता है तो उसके हृदय में मां भगवती भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, मां भगवती शांति के रूप में प्रतिष्ठित होती है, श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए हम मां से प्रार्थना करें कि हे मां, तुम हमारे हृदय में ज्ञान बन करके प्रकट होना और हमारी अज्ञानता को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर सद्बुद्धि बन करके प्रकट होना और हमारी दुर्मति को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर क्षमा बन करके प्रकट होना और हमारी क्रूर प्रवृत्तियों को, हमारे अहंकार को नष्ट करना। हे मां, तुम हमारे भीतर तुष्टि के रूप में, संतुष्टि के रूप में प्रकट होना और हमारी तृष्णाओं का, हमारी वासनाओं का नाश करना। मां, तुम्हारी अनंत रूप है, तुम ही शांति हो, तुम ही क्षमा हो, तुम ही दया हो। तुम्हारे ये गुण जब व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, वो व्यक्ति महामानव बन जाता है। मां, जिस पर तुम एक कटाक्ष कृपा भी कर देती हो, जिसकी तरफ तुम एक बार देख भी लेती हो, तो वह उसी समय ज्ञान से संपन्न हो जाता है, वैराग्य से संपन्न हो जाता है, भक्ति से संपन्न हो जाता है। बहुत श्लोकों में कार्तिकेय जी ने मां की वंदना की और कार्तिकेय जी ने कहा कि हे अगस्त ऋषि, या नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती, इसलिए हम माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, तुम हमारे हृदय में श्रद्धा बन करके प्रकट होना।